नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट वेपन की जो हर डिजिटल मार्केटर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम सब हमेशा यही सोचते हैं ना कि कन्वर्जन रेट्स को कैसे बढ़ाया जाए। आज हम एक ऐसे हाईली लुक्रेटिव और वार्म ट्रैफिक इंजन को डिकोड करेंगे जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक एस्थेटिक या फोटो शेयरिंग ऐप मानकर इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे काम की बात पर आते हैं और इस कन्वर्जन ब्लूप्रिंट को समझते हैं। आज के हमारे इस ब्लूप्रिंट का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे विजुअल सर्च इंजन को समझने से, फिर बायर जर्नी मैपिंग, ट्रैफिक कन्वर्जन का रोड मैप, 3 बेहतरीन मोनेटाइजेशन मॉडल्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए स्केलिंग और आखिर में सबसे जरूरी वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्मूला। टॉप ऑफ फनल अवेयरनेस से लेकर वेल्थ स्केलिंग तक हम इस पूरी जर्नी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, विजुअल सर्च इंजन और कैसे हमें मूड बोर्ड वाली उस पुरानी सोच से आगे बढ़ना है। अब जरा सोचिए, इंटरनेट के सबसे हाई इंटेंट बायर्स यानी वो लोग जो सच में कुछ खरीदने के मकसद से ऑनलाइन आते हैं, वो आखिर कहाँ इकट्ठा होते हैं। हम मार्केटर्स अक्सर अपना सारा बजट और एनर्जी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा देते हैं जहां लोगों का मेन फोकस सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन अगर सोर्स मटेरियल की माने तो हाई इंटेंट ट्रैफिक की कहानी कुछ और ही बयां करती है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 से 5%। ये इस विजुअल सर्च इंजन का एवरेज कन्वर्जन रेट है। दूसरे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पर जहां कन्वर्जन रेट मुश्किल से आधा या 1% होता है, उसकी तुलना में ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। आसान भाषा में कहें तो यहां अपने ट्रैफिक को एक्चुअल सेल्स में बदलना 5 गुना ज्यादा आसान है ना कमाल की बात। और ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब है इंटेंट, यानी यूजर का इरादा। जब लोग शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो उनका इंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, वो बस मजे के लिए या टाइम पास करने के लिए वहां है। लेकिन यहां परचेज इंटेंट होता है। लोग स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ढूंढने आते हैं, जैसे मान लीजिए बेस्ट बजट डेस्क सेटअप। उनका दिमाग पहले से ही प्लानिंग या शॉपिंग मोड में होता है। और एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर सच मानिए, हमें बिल्कुल यही वार्म ट्रैफिक चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, बायर जर्नी मैपिंग या नेटिव फनल नेविगेशन। कोई भी इंसान सिर्फ एक फोटो देखकर तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड नहीं निकाल लेता, राइट? ये एक पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले आती है अवेयरनेस, जहां किसी इमेज को देखकर उन्हें अपनी किसी प्रॉब्लम या जरूरत का एहसास होता है। फिर आती है कंसिडरेशन स्टेज, जहां वो तुरंत खरीदते नहीं हैं, बल्कि उस आइडिया को सेव कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑप्शंस कंपेयर करते हैं। और फाइनली आती है डिसीजन की बारी, जब वो पूरी तरह से वार्म अप हो चुके होते हैं और लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस से लेकर डिसीजन तक का ये पूरा सफर इसी इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही नेचुरली हो जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, ट्रैफिक कन्वर्जन रोड मैप, यानी इसका टैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए। बॉटम ऑफ फनल में इस वार्म सर्च ट्रैफिक को सही तरीके से कैप्चर और कन्वर्ट करना ही असली गेम है। सबसे पहली और जरूरी चीज है एक सही नीश या कैटेगरी चुनना। टेक गैजेट्स, होम डेकोर, फैशन, किचन प्रोडक्ट्स, स्किन केयर या स्टूडेंट सप्लाईज, ये सब टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज हैं जहां कन्वर्जन भर भर के मिलता है। लेकिन यहां एक गोल्डन रूल याद रखना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नीच पर फोकस करना है। अगर हम एक साथ कई अलग अलग कैटेगरीज में हाथ पैर मारेंगे तो हमारा कन्वर्जन इंजन कभी ठीक से स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। इसके बाद आती है एक बहुत ही क्रूशियल स्ट्रेटजी, लो टिकट हाई वॉल्यूम। देखिए, कोई भी सिर्फ एक अच्छी सी फोटो देखकर अचानक 50,000 का लैपटॉप नहीं खरीद लेता। लेकिन अगर प्रोडक्ट 2,000 या $20 से कम का है, मान लीजिए कोई कूल सा फोन कवर या डेस्क लैंप, तो लोग बिना ज्यादा सोचे उसे तुरंत खरीद लेते हैं। इसे हम इंपल्स फ्रेंडली खरीदारी कहते हैं। हाँ, इसमें पर सेल मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन इस वार्म ट्रैफिक की वजह से जो ओवरऑल कन्वर्जन वॉल्यूम आता है वो सच में बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं थोड़े टेक्निकल एग्जीक्यूशन की। इमेजेस का जो कैनवस साइज है वो 1000 by 1500 पिक्सल्स होना चाहिए। ये यहाँ बेस्ट काम करता है। और हाँ, सिर्फ एक बोरिंग सी प्रोडक्ट फोटो मत लगाइए, उसे एक लाइफस्टाइल कॉन्टेक्स्ट में दिखाइए, जैसे एक सुंदर एस्थेटिक डेस्क पर रखा हुआ लैंप। इसके साथ ही थोड़े ऐसे टेक्स्ट हुक्स यूज कीजिए जो लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जगाएं। और सबसे जरूरी, आपके डिस्क्रिप्शन और बोर्ड नेम्स में हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड जरूर होने चाहिए, ताकि सर्च इंजन में आपको एकदम टॉप रैंकिंग मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, 3 मोनेटाइजेशन मॉडल्स, या यूं कहें कि अपना प्रॉफिट इंजन कैसे तैयार करें। जब हमारे पास सॉलिड ट्रैफिक आने लगता है तो हर एक क्लिक की फाइनेंशियल वैल्यू को मैक्सिमाइज करना जरूरी हो जाता है।
यहाँ हम मुख्य रूप से 3 मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें हमारी मेहनत कम लगती है पर मार्जिन भी थोड़ा लो होता है। दूसरा तरीका है ब्लॉक ट्रैफिक और एडसेंस। इसमें मेहनत मीडियम है और मार्जिन भी मीडियम ही मिलता है। और तीसरा मॉडल है अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। इसमें शुरुआत में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन चूंकि प्रॉफिट लगभग पूरा आपका होता है तो इसका मार्जिन सबसे हाई रहता है। लेकिन असली मास्टरी इन तीनों मॉडल्स को अलग अलग इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि इनकी स्ट्रेटेजिक स्टैकिंग में है। स्मार्ट मार्केटर्स क्या करते हैं, वो एक ही टॉप ऑफ फनल पिन का इस्तेमाल करते हैं और उसी से अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक ले जाते हैं। इससे एड रेवेन्यू बनता है। उसी ब्लॉग पोस्ट के अंदर एफिलिएट लिंक्स भी डाल दिए जाते हैं और वहीं पर अपने हाई मार्जिन वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर दिया जाता है। मतलब हमारा सिर्फ एक सिंगल एसेट एक ही समय में हमारे लिए 3 अलग अलग स्ट्रीम से पैसा बना रहा होता है। यह सच में एक ब्रिलियंट अप्रोच है। ऑलराइट, सेक्शन 5 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए स्केलिंग और एल्गोरिदम ट्रस्ट। अब इस पूरे सिस्टम के बन जाने के बाद ग्रोथ लीनियर नहीं होती, बल्कि वो एक्सपोनेंशियल बन जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। पहले 1 से 60 दिन तो बस प्लेटफॉर्म की एल्गोरिदम टेस्टिंग और आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में निकल जाते हैं। फिर 3 से 5 महीने के आसपास आपके ट्रैफिक में एक अचानक से उछाल आता है, एक्सेलरेशन होता है। और अगर हम 6 महीने से ज्यादा कंसिस्टेंटली काम करते रहें तो हमारी एक तगड़ी अथॉरिटी बन जाती है। तब जाकर हमारी पुरानी इमेजेस भी अचानक से वायरल होने लगती हैं और हमें एक शानदार एक्सपोनेंशियल रीच मिलती है। और इस लेवल की ग्रोथ को जल्दी हासिल करने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो है नीशिंग डाउन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपने कंटेंट को बहुत ही सख्ती से सिर्फ एक ही कैटेगरी तक सीमित रखना है। अगर हम अलग अलग कैटेगरीज को मिक्स करेंगे तो एल्गोरिदम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा और ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। एक सिंगल नीश में अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने पर ही हमें वो ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है जिसकी हम तलाश में हैं। अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। सेक्शन 6 वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्मूला, यानी जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उन्हें रिटेन कैसे किया जाए। डिजिटल वर्ल्ड में इनकम कभी भी फिक्स नहीं होती, ये फ्लक्चुएट करती रहती है। इसीलिए इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 25, 15, 50, 10 फॉर्मूला दिया गया है। जो भी कमाई हो उसका 25% सीधा ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डाल दीजिए। 15% हमेशा अपने इमरजेंसी फंड में रखिए, क्योंकि डिजिटल काम में कभी भी कोई टूल या गैजेट खराब हो सकता है। 50% अपनी बेसिक जरूरतों यानी एसेंशियल्स के लिए रखिए, और वो जो बाकी का 10% है ना, वो आपके एंजॉयमेंट और शौक पूरे करने के लिए है। ये 10% बहुत जरूरी है, वरना फ्रस्ट्रेशन में आकर अचानक सारी सेविंग्स खत्म होने का रिस्क रहता है। और यहीं से शुरू होता है द कंपाउंडिंग इफेक्ट का असली जादू। डिजिटल इनकम का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर हम हर महीने लगातार इन्वेस्ट करते रहें तो 10 या 20 साल के होराइजन में वो एक ऐसा वेल्थ स्नोबॉल बन जाता है जो हमारी एक्टिव इनकम को भी बहुत पीछे छोड़ देता है। एक सही डिजिटल वेंचर इसी तरह हमारे लिए परमानेंट वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। शुरुआत करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपका शुरुआत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने या सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और सच में अपने कन्वर्जन रेट्स को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आज से ही अपना ये कन्वर्जन इंजन बनाना शुरू कर दीजिए। इस एक्सप्लेनर के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।